शिवपुर गांव की हवा में आज कुछ अजीब सा सन्नाटा था। सूरज ढल रहा था और आसमान पर लाल नारंगी रंग की लकीरें फैल रही थीं, मानो कोई अनदेखा चित्रकार अपनी कूंची से आकाश को रंग रहा हो। गांव की संकरी गलियों में धूल उड़ रही थी और दूर पहाड़ों की छाया में बसा कीर्ति मंदिर अपनी भयावह खामोशी के साथ खड़ा था। यह मंदिर, जो कभी भक्तों की आस्था का केंद्र हुआ करता था, अब एक शापित खंडहर था जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते हुए बात करते थे। कहते हैं उस मंदिर में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान की समझ से परे है, बूढ़ी अम्मा ने अपनी झुर्रियों भरी आवाज में रवि से कहा। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी जिनकी कहानियों में इतिहास और अंधविश्वास का मिश्रण होता था। रवि, एक कॉलेज छात्र, अपनी फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट के लिए शिवपुर आया था। उसके साथ थे उसकी दोस्त गौरी, नेहा और रोहित। चारों शहर से आए थे और मंदिर की रहस्यमयी कहानी उनके लिए बस एक रोमांचक साहसिक कार्य थी। अम्मा, क्या सचमुच मंदिर के दरवाजे 100 साल से बंद हैं? गौरी ने उत्सुकता से पूछा, अपने कैमरे को कंधे पर लटकाते हुए। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। हाँ बेटी, अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सन 1925 की बात है। मंदिर में एक विशेष पूजा हो रही थी। पुजारी कुछ प्राचीन मंत्रों के साथ एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन कुछ गलत हो गया। रात को चीखें सुनाई दी और सुबह तक मंदिर के सभी पुजारी गायब थे। उनके शरीर कभी नहीं मिले, लेकिन मंदिर के फर्श पर खून के धब्बे थे। तब से मंदिर का दरवाजा बंद है। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक हैवान कैद है जो बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। रोहित, जो हमेशा मजाक करने के मूड में रहता था, हंसते हुए बोला, अम्मा, ये तो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। क्या कोई सबूत है इस कहानी का? अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। सबूत? बेटा, उस मंदिर के पास रात में कोई नहीं जाता। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। चारों दोस्त हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में एक हल्का सा डर था। रवि ने अपने बैग से कैमरा निकाला और बोला, चलो देखते हैं कि इस मंदिर में क्या राज है। फोटो कॉन्टेस्ट के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था जब चारों दोस्त मंदिर की ओर बढ़े। जंगल का रास्ता संकरा और पथरीला था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार पत्थरों से बना था, जिस पर प्राचीन नक्काशी थी। उन नक्काशियों में कुछ अजीब सी आकृतियां थीं, आधे इंसान आधे राक्षस, जिनकी आंखें देखने वालों को घूरती प्रतीत होती थीं। ये जगह तो सचमुच डरावनी है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने फोन की टॉर्च जलाते हुए। मंदिर का दरवाजा विशाल था, लोहे का बना, जिस पर जंग लग चुकी थी। दरवाजे पर एक भारी ताला लटक रहा था, लेकिन वह टूटा हुआ लग रहा था। देखो, ताला टूटा हुआ है, रवि ने कहा, अपनी उंगलियों से ताले को छूते हुए। शायद कोई पहले ही अंदर जा चुका है। या फिर, गौरी ने मजाक में कहा, हैवान ने खुद ताला तोड़ दिया। सब हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी अचानक थम गई जब एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक अजीब सी सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। काले श्वर, ये क्या था? नेहा ने डर से रवि का हाथ पकड़ लिया। शायद हवा थी, रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे से धक्का दिया। हैरानी की बात थी कि दरवाजा, जो 100 साल से बंद था, आसानी से खुल गया। एक तेज चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और अंदर से ठंडी, बासी हवा का झोंका बाहर आया। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, नेहा ने कहा, उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अरे बस थोड़ा देखकर चले जाएंगे, रवि ने हिम्मत बांधते हुए कहा। कैमरे में कुछ अच्छी तस्वीरें मिल जाएंगी। चारों धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, कुछ देवताओं के, कुछ राक्षसों के। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा गर्भगृह था, जिसमें एक काला पत्थर का मूर्ति सा ढांचा खड़ा था। उसकी आकृति इतनी भयानक थी कि उसे देखकर गौरी की सांस अटक गई। शायद कोई प्राचीन देवता, रोहित ने अनुमान लगाया, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। तभी मंदिर के अंदर से एक और सिसकारी सुनाई दी। इस बार वह साफ थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। काले श्वर, नेहा चीख पड़ी, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, मंदिर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंधेरे में उनकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी और मंदिर के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। गौरी की नजर गर्भगृह की ओर गई, जहां काले पत्थर की मूर्ति की आंखें अब चमक रही थी, लाल भयानक रोशनी से। ये जिंदा है, गौरी ने चीखते हुए कहा।
अचानक फर्श पर धूल हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां चल रही हो। मंदिर की दीवारों पर नक्काशियां जीवंत हो उठीं और राक्षसी आकृतियां दीवारों से बाहर निकलने लगीं। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटे, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। हमने क्या कर दिया? रवि ने कांपती आवाज में कहा। तभी एक गहरी भयानक हंसी मंदिर में गूंज उठी। तुमने मुझे आजाद कर दिया, एक अमानवीय आवाज बोली। अब तुम सब मेरे हो। अगला कदम। ये केवल कहानी की शुरुआत थी। अगले अध्यायों में चारों दोस्त इस भयानक शक्ति कालेश्वर से जूझेंगे, जो उनकी आत्माओं को अपने वश में करने की कोशिश करेगा। क्या वे मंदिर के रहस्य को सुलझा पाएंगे या कालेश्वर का शिकार बन जाएंगे?